ये तो होना ही था। तो प्रिय बंधुओं, ये एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है। पीछे एक मूवी आई थी। मूवी का टाइटल तो बड़ा अजीब सा था और इसीलिए जो है ना, मतलब मन भी नहीं था कि उसको देखा जाए, लेकिन कईयों ने उसकी प्रशंसा की तो मूवी उसके बाद हमने देखी। और मूवी का टाइटल था सांड की आँख। ये मूवी थी अपना उत्तर प्रदेश में के गांव से एक रियल स्टोरी जो है ना बेस्ड ये मूवी थी। उनमें दो जो माताएं, जो ताइयों के नाम से जो है ना उनको जाना गया, कि दो ताइयां थी और उन्होंने शूटिंग जो है ना वो एक बड़ी उम्र में शुरू की और मेडल भी उन्होंने जीता। तो उस फिल्म में एक डायलॉग था कि ये तो होना ही था। तो प्रिय बंधुओं, ये तो होना ही था। और क्या होना था उसके आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने अपने जीवन के अनुभव से जो चीज़ सीखी है वो ये कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन परिस्थितियां निश्चित रूप से आती हैं। वो तीन परिस्थितियां कौन सी? सबसे पहली होती है उपेक्षा की, दूसरी विरोध की और तीसरी समर्पण की। जी हाँ प्रिय बंधुओं, सबसे पहली अवस्था आपके जीवन में आएगी उपेक्षा। जब भी आप अपनी उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, एक एक कदम रखना शुरू करेंगे, तो आपकी उपेक्षाएं होने लगेंगी। विशेष करके वे लोग जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। वे लोग आपकी उपेक्षा करना शुरू करेंगे। क्या करेगा ये, वहाँ जा कर के कुछ नहीं कर सकता, 2 दिन घूम के आएगा, 2 दिन वहाँ जाएगा, ये आ जाएगा वापस, देखना यहीं पर रहेगा, यहीं पर आपको दिखा देंगे। तो वो उपेक्षाएं करेंगे लोग आपकी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ प्रिय बंधुओं, आपका विरोध होने लगेगा। जब आप उपेक्षा की परिस्थिति से ऊपर उठेंगे तो आपका विरोध होगा, दूसरी अवस्था आएगी। और विरोध की एक ऐसी अवस्था है जिसमें लगभग व्यक्ति जो है उसमें फंस ही जाते हैं। 99.99% लोग, मैं कह सकता हूं कि वो लोग इस परिस्थिति में फंस करके रह जाते हैं। और विरोध की अवस्था कौन सी है? लोग आपका विरोध करेंगे कि ये तो कल तक तो ऐसा करता था, आज ये चौधरी बना हुआ है, ये कल तक तो वहां घूमती थी, आज ये ऐसी बनी हुई है। कोई भी हम में से कोई भी माताएं बहनें या हम में से कोई भी भाई पुरुष वो उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो उसका विरोध होने लगेगा। आपके पीछे की बातें उठाई जाएंगी, आपके परिवार की बातें उठाई जाएंगी, आपके बारे में तरह तरह की बातें बना करके कही जाएंगी, कोई झूठी, कोई सच्ची, कोई किसी तरीके की घटनाएं जो है ना आपके साथ जोड़ी जाएंगी। तो इस विरोध में अक्सर लोग फंस जाते हैं और जो इसमें उलझ गया वो तीसरी परिस्थिति तक नहीं पहुंच सकता। तो हमें प्रयास करना है कि हम इस दूसरी परिस्थिति में ना उलझें, विरोध की परिस्थिति में ना फंसें। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा कि भाई फलाना आदमी आपके बारे में ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई बात नहीं भाई, धन्यवाद, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, उसके विचार उसके पास हैं, मेरे पास है। कोई बात नहीं, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, अपने स्थान पर मैंने ठीक किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस भाव के साथ आप आगे बढ़ते रहे तो फिर होगा कमाल और वो तीसरी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन अमूमन लोग दूसरी परिस्थिति में फंसते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कर दिया, कैसे बोल दिया। हम लोग उसके साथ झगड़े में, उस पचड़े में फंस जाते हैं और वहाँ से निकल ही नहीं पाते। तो प्रिय बंधुओं, इससे निकलना है, इसको इग्नोर करके। और फिर तीसरी परिस्थिति आएगी, वही लोग जो आपकी उपेक्षा करते थे, वही लोग जो आपका विरोध करते थे, वो आपके सामने समर्पण कर देंगे। और वही लोग उसी मुख से जिससे उन्होंने उपेक्षा की, उसी मुख से जिससे उन्होंने विरोध किया, वही लोग उसी मुख से आपको समर्पित करेंगे और बोलेंगे कि हम तो कभी से आपके साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और ये बात वो तब बोलेंगे जब उनको लगेगा कि आप उनकी पहुंच से ऊपर जा चुके हैं, उनकी पहुंच से बाहर जा चुके हैं, आप उनकी पकड़ में नहीं आएंगे, तो वो आपको समर्पित कर देंगे, आपके सामने समर्पण कर देंगे। तो इस समर्पण को यदि प्राप्त करना है तो इन दो परिस्थितियों से उभरना पड़ेगा।
बाहर निकलना पड़ेगा। और उसमें भी दूसरी परिस्थिति जो विशेष करके विरोध की अवस्था है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहज भाव से जीवन को जीना पड़ेगा, बहुत सहजता से रहना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि परमपिता परमात्मा ने आपको क्रोध करने का और बुरा मानने का कोई पुर्जा लगाया ही नहीं है, बस। और फिर आप समर्पण की अवस्था में चले जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी एक नए विषय के साथ में मिलेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। ओम।